दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश। बिहार में जिन 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं, उन सभी विधानसभा क्षेत्रों का विश्लेषण हम करेंगे। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है और किसको कितना मत मिल रहा है, किसको किस जाति का किस प्रकार का समीकरण है, उन सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा करेंगे। कौन किससे आगे है और कौन किससे पीछे है, उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में आज हम सबसे पहले इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में सबसे दिलचस्प उपचुनाव कहीं हो रहा है तो वो है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र। चूंकि हाई प्रोफाइल सीट भी है, हाई प्रोफाइल सीट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां आरजेडी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और आरजेडी की प्रतिष्ठा से ज्यादा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लग चुकी है। देखिए, रामगढ़ जो है जगदानंद सिंह के परिवार का सीट है हमेशा से, और इस सीट को रिटेन करना न केवल आरजेडी के लिए बल्कि जगदानंद सिंह के लिए भी काफी मायने रखता है। 1995 से जगदानंद इस सीट से जीत रहे थे 2005 तक, और 2010 में अंबिका सिंह यादव वह भी आरजेडी के टिकट पर, और 2010 में अंबिका सिंह यादव वह भी आरजेडी के टिकट पर लालटेन चुनाव चिन्ह से जगदानंद सिंह ने खड़ा किया था और वो जीते थे। 2015 में आकर यह समीकरण गड़बड़ाया और वहां से अशोक सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। लेकिन फिर 2020 में सुधाकर सिंह जो कि जगदानंद सिंह के बेटे हैं वह जीते और अब सांसद भी बन गए हैं बक्सर से, और उनके सांसद बनने के बाद यहाँ से जो सीट खाली हुई है उसके लिए यह उपचुनाव हो रहा है। दिलचस्प इसलिए है क्योंकि सुधाकर सिंह सांसद बन गए, वो भी जगदानंद सिंह के बेटे हैं, और उनके दूसरे बेटे भी अजीत सिंह इस बार आरजेडी से चुनावी मैदान में हैं, आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कुछ महीने पहले तक अजीत सिंह जो है जदयू में शामिल रहे और जदयू छोड़कर वह आरजेडी में आ गए हैं। चूंकि उनके भैया सांसद बन गए हैं, वहां से चुनाव लड़ने का उनको मौका मिल गया, तो इसका मतलब पारिवारिक नहीं, राजनीतिक जो है परिवारवाद का एक बेहतरीन जो है नमूना भी है यहाँ पर। और भी है विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें और क्षेत्रों में भी है, लेकिन पहले चूंकि हम रामगढ़ की चर्चा कर रहे हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि रामगढ़ की प्रतिष्ठा आरजेडी के साथ साथ बल्कि जगदानंद सिंह से उनकी इसकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। लड़ाई है, दिलचस्प है और बड़ा दिलचस्प लड़ाई भी हो रही है यहाँ पर। मतलब आमने सामने वाली लड़ाई नहीं है, लड़ाई के 4 कोण बन गए हैं। अब देखिए, बीजेपी और आरजेडी तो है ही, प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज वो भी है वहां पर, धमाकेदार तौर पर जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हुए हैं। और चौथा कोण जो बन रहा है बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी, कैमूर का जो ये इलाका है, ये जो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश से काफ़ी सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी प्रभावित रहता है यह रामगढ़। तो इसलिए यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में हवा चलती है उसका भी असर ज़्यादा दिखता है। बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर मजबूत है। 2020 में विधानसभा चुनाव पर हम गौर करें तो अंबिका यादव बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और सुधाकर सिंह महज 1009 वोट से जीत पाए थे। वह चुनाव बीजेपी 2020 में तीसरे नंबर पर रही थी और 2015 में जरूर अशोक सिंह जीते थे, लेकिन 2020 के चुनाव में बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। अशोक सिंह फिर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। यहाँ के आरजेडी के अजीत कुमार सिंह है, जन स्वराज पार्टी के सुशील सिंह कुशवाहा हैं और बसपा से अंबिका यादव के भतीजे चुनावी मैदान में, पिंटू यादव भी चुनावी मैदान में है। अब जो है कैंपेन तो शुरू हुआ ही है, 25 तक तो नामांकन दाखिल हुआ, उसके बाद 3-4 दिनों से लगातार जो कैंपेन चल रही है, कैंपेन अगर देखा जाए तो जन स्वराज पार्टी का कोई जोड़ नहीं है, कैंपेनिंग में सबसे आगे है। लेकिन लड़ाई, जहां तक कि लड़ाई का सवाल है, अगर पिछले चुनाव का विश्लेषण करते हुए, जातीय समीकरण को देखते हुए इन तमाम विषयों पर अगर हम चर्चा करें तो लड़ाई इस बार बीजेपी और बीएसपी में दिखाई दे रही है, आरजेडी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि परिवारवाद लगातार इस सीट से जगदानंद सिंह के परिवार को ही मौका मिलता रहा है। हालांकि बीच में उन्होंने अंबिका यादव को टिकट दिया था और वो जीते थे 2010 में, लेकिन अब एक तरह से यहाँ पर जो जगदानंद सिंह कहते हैं वही होता है, तो उसको लेकर के थोड़ी बहुत नाराजगी है। करकर्ता में पिछली बार आरजेडी जीती थी, सुधाकर सिंह जीत गए थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से जीते थे। तो इस बार समीकरण अलग हो गया है और चूंकि ये चतुष्कोण मुकाबला है, चतुर्थ कोणीय मुकाबला है, मतलब कि त्रिकोणीय भी नहीं है, 4 कोणों से लड़ाई चल रही है।
सब अपने अपने दांव लगा रहे हैं, सब अपने अपने दावा कर रहे हैं। अब देखिए बीजेपी और आरजेडी के उम्मीदवार राजपूत जाति से हों, उनके बाद बीएसपी के उम्मीदवार जो है यादव, और जो जन सुराज के उम्मीदवार हैं वह कुशवाहा जाति से आते हैं। तो जातीय समीकरण भी देख लेते हैं भाई, किसका कितना है यहाँ पे योगदान, किसकी कितनी संख्या है। जो रामगढ़ है एक तरीके से राजपूत बहुल क्षेत्र विधानसभा माना जाता है। ये रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो है यहाँ पे राजपूतों का दबदबा रहा है। राजपूतों का यहाँ पर सबसे ज़्यादा गढ़ है, और यहाँ पर जो माना जाता है कि यहाँ पे जो है 20 से 25% जो है राजपूत की आबादी है। तो राजपूत आबादी है, लेकिन बीजेपी और आरजेडी दोनों उम्मीदवार मतलब राजपूत के ही हैं। उसके बाद आ जाइए दूसरे नंबर पर मुस्लिम की आबादी है, जिनकी भी अच्छी खासी प्रतिशत में आबादी है। उसके बाद यादव की संख्या आती है लगभग 7%। ब्राह्मण भी अच्छे खासे यहाँ पे जो है उनकी जनसंख्या है, उनका भी लगभग 6% के लगभग जो है ब्राह्मण की संख्या है। और यहाँ पर जो है 4% जो है बनिया जाति के है, शाह जाति की संख्या है, और 2.5% भूमिहार हैं। लोहार भी 2.25% है, गुप्ता जो है 1.25% है, और पासी जो है 1.5% है। तो इस तरह के यहाँ पे जातीय समीकरण है। किसी को भी उसका जो आधार वोट है, अब देखिए आरजेडी का जो आधार वोट है क्या है, मुस्लिम और यादव है। तो यहाँ पर उम्मीदवार जो बीएसपी का है, तो ये देखना होगा कि मुस्लिम भले ही उनको वोट दे दे, लेकिन यादव जाति कितना अपनी वोट जो है यादव को देंगे या फिर आरजेडी को देते हैं, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सबकी नज़र रहेगी कुशवाहा पर, कुशवाहा जाति के, चूंकि एक ही उम्मीदवार कुशवाहा भी है। मुझे लगता है कि 18,000 के करीब आबादी जो है कुशवाहा जाति के है। वहाँ पर 6% जो है कुशवाहा जाति के लोग हैं। कुशवाहा पर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो नज़र देने की है, क्योंकि आरजेडी ने लोकसभा चुनाव में कुशवाहा प्रयोग किया था, वह काफ़ी हद तक जो है सफल रहा था। एनडीए में भी आप देख लीजिए, मतलब महागठबंधन ने 67 टिकट दिए थे कुशवाहा को लोकसभा में। एनडीए में भी आप देखिए सम्राट चौधरी कुशवाहा है, उपेंद्र कुशवाहा तो कुशवाहा है ही। तो इन लोगों को कितना प्रभाव पड़ता है या कितना वोट काट पाते हैं। सुशील सिंह कुशवाहा का देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। सुशील सिंह कुशवाहा ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, काफ़ी वोट लेकर के आए थे। हम ये कह सकते हैं कि इन चारों विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें जन सुराज का सबसे मजबूत उम्मीदवार सुशील सिंह कुशवाहा ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लड़ाई का जो यहाँ तक के सवाल है, लड़ाई अभी तक जो स्थिति है, अभी जो समय है 13 नवंबर को चुनाव होना है। हम एक आध बार और कोशिश करेंगे कि फिर से जो है रामगढ़ का विश्लेषण करेंगे, लेकिन समय है 13 नवंबर को जो चुनाव होना है। लेकिन अभी भी परिस्थिति यह है कि हम कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार में जन सुराज आगे है, लेकिन लड़ाई जो है बीएसपी और बीजेपी के बीच दिखाई दे रहा है। और जो बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, वहां भी जाएंगे और वहां का भी विश्लेषण करेंगे और आपके सामने रखेंगे किसकी पल्ला कितना भारी है और किसका जातीय समीकरण किस प्रकार के है और कौन कहां से जीतने की ज़्यादा उम्मीद रख रहा है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।